हेलो फ्रेंड्स, मेक फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए, अपन पिछली क्लास में अपनी इंस्टीट्यूशन सीरीज में इसरो कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन डीआरडीओ पर चर्चा करेंगे। आज अपन किस पे चर्चा करेंगे? डीआरडीओ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए, डीआरडीओ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। डीआरडीओ को मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा और यहाँ पे संक्षिप्त में चर्चा की जाएगी। 6 से 8 पॉइंट बताए जाएंगे जो आपके फैक्ट के तौर पे प्रीलिम्स में काम आएंगे और मेंस में भी आपको 3 मार्कर या 5 मार्कर लिखने में काम आ जाएंगे। इवन 11 मार्कर भी आप इससे कवर कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, डीआरडीओ के बारे में जानकारी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, डीआरडीओ का पूर्ण नाम क्या है? जैसे आपको मालूम है, इस बार एमपीपीएससी में इसरो का पूर्ण नाम पूछ लिया गया था, तो इस बार डीआरडीओ का पूर्ण नाम पूछा जा सकता है दोस्तों। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो इसका नाम ही इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको दे रहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि जो भारत है, भारत तो अपन को अपने देश की क्या करनी है? रक्षा करनी है। तो अपने देश की जो सीमा पे सेना तैनात होती है या जितने भी अपने रक्षा उपकरण होते हैं, उनके क्षेत्र में अनुसंधान करना और उनका क्या करना? विकास करना। ये काम कौन करता है? डीआरडीओ करता है दोस्तों। जैसे आपने बहुत सारे ड्रोन सुने होंगे, बहुत सारे अपाचे हेलीकॉप्टर है जैसे, जो रक्षा के क्षेत्र में काम आता है। इसी तरीके से नाग है, एंटी टैंक मिसाइल है। तो इस टाइप की चीजों का इस पे रिसर्च करना, कैसे ये बनाई जाएगी और इनका विकास करना, तो ये कौन करता है दोस्तों? डीआरडीओ करता है। अब महत्वपूर्ण जानकारी ये हो जाती है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई। तो बहुत सारे एग्जामों में ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जा सकता है कि डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है? जैसे कई लोग इसरो और डीआरडीओ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है, लेकिन डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। तो आपके 3 महत्वपूर्ण फैक्ट कवर हो गए। डीआरडीओ का पूर्ण नाम, डीआरडीओ का स्थापना वर्ष 1958 और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों। अब देखते हैं डीआरडीओ किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है दोस्तों। और आपने कभी मेंस दिया हो तो आपने देखा, यदि ऐसे आप विभिन्न आयाम लिखेंगे किसी संस्था के बारे में तो आपको नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं दोस्तों। आपने तैयारी की तो आप जरूर जानते होंगे। तो डीआरडीओ आता है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत दोस्तों। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको इसरो बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है, इसी तरीके से जो अपना जो डीआरडीओ है वो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और रक्षा मंत्रालय कैसे याद रखेंगे? डीआरडीओ रक्षा के क्षेत्र में काम करता है, इसलिए रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके प्रमुख उद्देश्य तो मैंने आपको बताया, मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना था दोस्तों। जैसे आपको मालूम है, जैसे भारत है, वो जो मिसाइल है जैसे S-400 अभी चर्चा में थी, है ना, ये अपन सब कहाँ से खरीदते हैं? बाहर के देशों से, जैसे रूस से या अमेरिका से बहुत सारी मिसाइलें खरीदते हैं। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं अपने पैसे भी खर्च होते हैं, धन, अपनी अर्थव्यवस्था का अपना बहुत सारा पैसा मिसाइल खरीदने में, रक्षा क्षेत्र में चला जाता है। लेकिन ये भी जरूरी है कि अपन को भारत को सुरक्षित रखना है। तो इसलिए क्या किया अपन ने? डीआरडीओ बनाया है कि इस तरीके की जो मिसाइल अपन बार बार बाहर से खरीदते हैं वो अपने ही घर में बनाई जाए, ज्यादा से ज्यादा अपने घर में बनाई जाए, अपन ही उसकी सारी टेक्नोलॉजी बनाए। जैसे आपको मालूम है, अभी रफाल हेलीकॉप्टर था, वो भी अपन ने फ्रांस से लिया, तो अब उसकी टेक्नोलॉजी ली, उसका जो भी मेंटेनेंस वगैरह सब अपना बाहर से होता है, तो अपना खर्चा हो जाता है। तो अपन चाहते हैं कि मिसाइलें जो जितनी भी है वो अपने घर में ही बने और अपन इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर ले। तो अपन अपने देश की रक्षा भी कर पाएंगे, अपने पैसे भी बच जाएंगे, उल्टा अपन ही दूसरे देशों को क्या करें? मिसाइलें बेचे, तो इससे अपने को पैसे अभी आएंगे और ज्यादा से ज्यादा अपनी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। तो अभी हाल ही में इनके वर्तमान चेयरमैन कौन है डीआरडीओ के? ये क्वेश्चन भी कई परीक्षा में पूछा जा सकता है कि डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन कौन है। तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं दोस्तों वर्तमान चेयरमैन। अब आ जाते हैं उपलब्धियां। तो देखिए, मैंने आपको 7 कट टू कट पॉइंट बताया जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, पूर्ण नाम। फिर मैंने आपको बताया मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। फिर मैंने आपको क्या बताया? तीसरा पॉइंट कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। फिर मैंने आपको ये बताया कि इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो आपको मालूम है, मिसाइल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना। और अभी इसके चेयरमैन कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं। फिर मैंने आपको अब इसकी उपलब्धियां बता रहा हूं दोस्तों। अब देखिए, IGMDP कार्यक्रम आपने बहुत सुना होगा, IGMDP कार्यक्रम के बारे में। इसमें अपन ने क्या किया था? पटना, पटना, ये मिसाइलों का क्या किया था? विकास किया था। ये एक ट्रिक है याद रखने की, पटना। तो P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से दोस्तों अपना आकाश। तो इस टाइप की ये 5 मिसाइलें जो हैं IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में देख लेते हैं
एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। तो ये जो अपन का प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम डीआरडीओ ने चलाया था और इसके अंतर्गत ये 5 मिसाइल का क्या किए थे अपन ने निर्माण किए थे अपने घर में, स्वदेशी विकसित मिसाइलें थी ये। तो क्या क्या है, पटना, पटना पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग और ए से आकाश दोस्तों। तो ये आईजीएमडीपी के अंतर्गत किए थे। फिर अपन ने अभी हाल ही में आपने सुना होगा प्रलय मिसाइल का विकास किए हैं। फिर पिनाका एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम। तो ये सब डीआरडीओ की उपलब्धियां हैं। आप कितनी भी उपलब्धियां लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्या एग्जाम में कम स्पेस रहता है, तो आप कम से कम चीजों में ज्यादा से ज्यादा उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो अपन उपलब्धियों में आईजीएमडीपी की चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि आईजीएमडीपी प्रोग्राम ने ही कहीं ना कहीं भारत को आज इतना आगे तक लेके आया। इस प्रोग्राम में जो पटना विकसित हुए, उन्हीं का फिर उन्नत संस्करण करते हुए आज डीआरडीओ जो है नई ऊंचाइयों को छू रहा है दोस्तों। ऐसे ही प्रलय मिसाइल, पिनाका एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम, इसी तरीके से आप देखेंगे कि अपन बहुत सारे अपाचे हेलीकॉप्टर, बहुत सारे निशांत ड्रोन, इस टाइप की चीजें कर रहे हैं विकसित। तो ये संक्षिप्त में डीआरडीओ कंप्लीट होता है। तो अपन ने अभी तक इसरो, उसके बाद डीआरडीओ कर लिए हैं। अब तीसरे इंस्टीट्यूशन को लेके आएंगे और आपके एमपीपीएससी पेपर 3 की यूनिट 7 के सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे ही कवर कराए जाएंगे और संक्षिप्त में आपको दिए जाएंगे। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, और हमारे अन्य कोर्स भी चल रहे हैं, फॉरेस्ट के चल रहे हैं, फिजिक्स के चल रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। और हमारे कंटेंट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और हमें मोटिवेट करें, ताकि मैं इस सीरीज को आपके लिए और अच्छा या उन्नत कर सकूं दोस्तों। तो ये संक्षेप में डीआरडीओ समाप्त होता है। कभी विस्तार में भी इस पे चर्चा करेंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से जरूर हमें मोटिवेट करिए। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।